हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिंगराज टेक्नो चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इम्पोर्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक था सीट मेटल। तो दोस्तों, इस टॉपिक से हम लोग जो है पिछले वीडियो में 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना आगे का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। जब फनेल व टेपर्ड वस्तुओं की शेपिंग व सीमिंग करनी हो तो निम्नलिखित में से किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है? जब फनेल व टेपर्ड वस्तुओं की शेपिंग या सीमिंग करनी हो दोस्तों, तो कौन से स्टेक का यूज किया जाता है? इससे दोस्तों, स्टेक क्या होता है? स्टेक मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। स्टेक जो होता है दोस्तों, अगर आप फोर्जिंग में जानते हैं तो उसको एनविल बोला जाता है। एनविल। पर इसी एनविल को हम सीट मेटल में क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेक। क्या बोलते हैं? स्टेक। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेक। तो फोर्जिंग में जो हमारा एनविल होता है, जिस पे हम अपनी वस्तुओं को रखकर उस पर हैमरिंग करते हैं, तो उसको एनविल बोलते हैं फोर्जिंग शॉप में। पर जो स्टेक होता है वो सीट मेटल में जो एनविल को ही हम स्टेक बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे फनेल व टेपर्ड वस्तुओं की शेपिंग या सीमिंग करने के लिए कौन सा हम यूज करते हैं दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास: ए हैचेट स्टॉक, बी है हाफ मून स्टॉक, सी है फनेल स्टैक और डी है क्रीजिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। फनेल स्टैक जो है, हम फनेल स्टैक का प्रयोग हम टेपर्ड वस्तुओं की शेपिंग या सीमिंग के लिए यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर का। बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। तो जो बेंट स्निप होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन है आपके पास: ए ऑप्शन है भर दूर करने के लिए, सी ऑप्शन सीट पर सुराग बनाने के लिए, सी ऑप्शन सीट को मोड़ने के लिए, और डी कर्व लाइनों के साथ साथ सीट को काटने के लिए। तो दोस्तों, बेंट स्निप का प्रयोग हम क्या करते हैं? कर्व लाइनों के साथ साथ सीट को काटने के लिए। यानी अगर मान लीजिए कोई हमारा ये वर्क पीस है, और मान लीजिए यहाँ से ऐसा ये हमने मार्किंग कर दिया, और इस सीट मेटल को इस तरीके से काटना है, तो हम बेंट स्निप का यूज करते हैं। तो इसी लाइन पे हम स्निप को ऐसे चलाएंगे तो हमारा कटेगा। ऐसा आपको समझ में आया होगा। तो आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सीट मेटल कार्य केवल धातुओं की सीटों पर किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए है फोर्ज करके, बी कास्ट करके, सी रोल करके, डी इनमें से कोई नहीं। तो सीट मेटल वर्क में हम दोस्तों क्या करते हैं? सीटों को क्या कास्टिंग करते हैं या फोर्जिंग करते हैं? नहीं दोस्तों, हम क्या करते हैं? उसकी रोलिंग करके हम क्या करते हैं? सीटों को जोड़ते हैं, या विभिन्न आकारों में मोड़ते हैं, या उनका जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो कैसे करके बनाते हैं? रोल करके। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर का। ये चित्र में दर्शाए गए ग्रूव जॉइंट की जी की गणना कीजिए। जी की गणना कीजिए। गणना की हुई लंबाई की निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों, ये जो जी आप देख रहे हैं, ये इसकी लंबाई कितनी है वो हमको देखना है। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, आप पहले ही आप देख लीजिए, जो ये शीट है इसकी मोटाई कितनी है? 0.5। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालनी है, और यहाँ से इस पॉइंट तक की दूरी आपको दी हुई है, तो 12 mm। तो दोस्तों 0.5 इधर बढ़ गया तो 12.5 हो गया। फिर 0.5 देखिए ये हो गया, ये तो ये 12.5 और 0.5 कितना हो गया? 13 प्लस ये 5 पॉइंट, ये 0.5 ये, तो 13 पॉइंट कितना हो गया? देखिए दोस्तों, 3 बार ये प्लस हो, एक बार एक मोटाई ये है, एक मोटाई ये है, एक बार इसकी मोटाई यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यहाँ पे। तो दोस्तों 0.5 में हम
3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1.5। 1.5 को हम किस में 12 में प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13.5। तो ये हमारा आंसर, तो हमारा आंसर देखिए किस में है, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा आपको समझ में आया होगा। इजी है दोस्तों। ये पॉइंट को आपको जोड़ना, ये मोटाई जोड़नी है, एक बार ये मोटाई जोड़नी है और एक बार ये। तो 0.5 आप 3 बार प्लस करके, मतलब इसमें 0.3 में 0.5 में 3 का मल्टीप्लाई करके आप जितना भी आएगा आप 12 में प्लस कर दो तो आपका 13.5 आ जाएगा। तो ऐसा आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर का। 35 नंबर का अगला क्वेश्चन है, छत निर्माण के कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जॉइंट उपयुक्त होता है। तो छत, जैसे अगर हम कोई जॉब बना रहे हैं दोस्तों, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो अगर उसका जो ऊपरी का छत होता है, यानी कि जो फ्लोर होता है, सॉरी जो छत होता है, उसकी जॉइंट को हम बनाने के लिए कौन से जॉइंट का यूज करेंगे। तो उसके कौन सा जॉइंट हम यूज करेंगे दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास लैप जॉइंट, ऑप्शन है आपके पास लैप जॉइंट, बी है बेंट जॉइंट, सी है हिंज जॉइंट और डी है डबल ग्रूव सीम जॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी डबल ग्रूव सीम जॉइंट का प्रयोग हम हमारी जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम बनाते हैं उसके छत निर्माण के लिए हम डबल ग्रूव सीम जॉइंट का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का। 33 नंबर का अगला क्वेश्चन है, चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा हेम दिखाया गया है। तो दोस्तों ये जो फिगर देख रहे हैं आप, कौन सा हेम दिखाया गया है, तो ये आपको पहचानना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो किनारा है, यहाँ पे देखिए एक बार इस तरह मोड़ा गया है, मतलब ये एक बार ऐसे है, फिर एक बार ऐसे है, फिर ये मुड़ के ऐसे गया है। तो ये एक और ये दो, तो ये दोस्तों ये क्या है, डबल हेम है। तो ये कौन सा है, डबल हेम है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डबल हेम है दोस्तों। एक बार हम आपको क्लियर कर देते हो दोस्तों कि सीम क्या होता है, सीम क्या होता है और हेम क्या होता है। हेम दोस्तों, सीम कुछ नहीं होता, जैसे हम वेल्डिंग में दो मेटल को जोड़ते हैं तो उसको हम वहाँ पे वेल्डिंग जॉइंट बोलते हैं। पर अगर हम सीट मेटल वर्कशॉप में हम क्या करते हैं, सीट मेटल वर्कशॉप में हम दो सीटों को जब हम जोड़ते हैं दोस्तों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीम बोलते हैं, और उसको सीम बोलते हैं। सीटों को जोड़ने को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सीम। और देखिए हेम क्या होता है, हेम थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। हेम क्या होता है, सीटों को दोस्तों जोड़ करके हम क्या करते हैं, उसको मजबूत एज बनाते हैं, मजबूत किनारा बनाते हैं। तो मतलब सीटों के किनारों को मोड़ कर उसको मजबूत बनाने को हम क्या बोलते हैं, हेम बोलते हैं। और एक होता है दोस्तों नोच क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा सीट है और इसको हम अगर इस तरीके से काट दें इनके किनारे को, तो इस तरीके से जब आप काट दोगे तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नोच बोलते हैं। ये कई टाइप का होता है दोस्तों, आगे आप जब सीट मेटल पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा। ऐसा आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। तो ऐसा आपको समझ में आएगा सीम क्या होता है और हेम क्या होता है और नोच क्या होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर का दोस्तों, 37 नंबर का। रिवेटेड जोड़ में रिवेट का अंतराल रिवेट के बीच रिवेट की न्यूनतम दूरी रिवेट व्यास का 3 गुनी होनी चाहिए यदि रिवेट का अंतराल अति निकट हो। तो मतलब क्या कह रहा है दोस्तों कि रिवेट जोड़ में रिवेट का अंतराल रिवेट के बीच रिवेट की न्यूनतम दूरी रिवेट व्यास का 3 गुना होना चाहिए। यदि रिवेट का अंतराल अति निकट हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी, यानी क्या दिक्कत आएगी। तो ऑप्शन है उसमें विदारण होगा, बी है रिवेटन कठिन होगा, सी रिवेट के सिरों को विपाटित करेगा, डी रिवेटों की केंद्र रेखा के पास
धातु को विदारित करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन ही सही होगा। डी, रिवेटों की केंद्र रेखा के पास धातु को विदारित करेगा। तो इसका कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। मान लीजिए ये सीट है और यहाँ पे हमने रिवेटिंग की, यहाँ पे रिवेटिंग की, यहाँ पे रिवेटिंग की, यहाँ पे रिवेटिंग की, यहाँ पे रिवेटिंग की। तो दोस्तों क्या है कि अगर ये रिवेटिंग आपस के पास में होगा, अब मान लीजिए पास में हो गया, तो क्या होगा कि ये आपस में ये जो है ये सीट ऐसे ऐसे आपस में क्रैक हो जाएगी। तो इसी को बोल रहा है विदारित होगी। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर का। 0.4 mm से कम थिकनेस वाली सीट से विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाने के लिए अलाउंस होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 0.4 की बात कर रहा है, 0.4 mm की बात कर रहा है। तो ऑप्शन आपके पास है सीट मेटल की थिकनेस का दोगुना, मतलब सीट की थिकनेस का दोगुना। बी ऑप्शन सीट की थिकनेस का 3 गुना। सी ऑप्शन सीट की थिकनेस का 4 गुना। डी कोई अलाउंस नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, कोई अलाउंस नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर का। एक रिवेटेड जोड़ पर भार डालने पर चित्र में से दर्शाए अनुसार दोष का मुख्य कारण क्या होगा। तो दोस्तों अगर इस तरीके से आपने सीट में, ये मान लीजिए आपने इस तरीके से आपने रिवेटिंग की सीट में और इस तरीके से उसमें प्रॉब्लम आ गया, ये देखिए। तो इसमें क्या दिक्कत रही होगी। तो कह रहा है ऑप्शन है आपके पास मार्जिन बहुत कम था, पिच अनुपयुक्त था, रिवेट का व्यास अनुपयुक्त था, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या था कि मार्जिन बहुत कम था। मार्जिन क्या होता है दोस्तों, मार्जिन ये होता है कि मान लीजिए ये सीट का किनारा है, तो हम रिवेट के व्यास से जो है मार्जिन 2D रखते हैं। मार्जिन कितना रखते हैं, 2D, यानी रिवेट के व्यास का दुगना। तो अगर ये 2D से कम रहेगा तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्जिन जो क्या था बहुत कम था। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का। लिस्ट बैंड रेडियस निर्भर करता है, लिस्ट बैंड रेडियस निर्भर करता है। तो ऑप्शन है आपके पास है प्लेट की मटेरियल और थिकनेस पर, बी है प्लेट की दिशा पर, सी है कार्यकारी तापमान पर, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी पे हमारा जो है लिस्ट बैंड रेडियस निर्भर करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर का। हाईली कोरोजिव एसिड टैंकों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सीट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि दोस्तों मतलब बहुत अधिक संक्षारणरोधी यानी जंग रोधी अगर हमको टैंक बनाना है तो हम किस सीट का प्रयोग करेंगे, कौन सी धातु के सीट का प्रयोग करेंगे। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है दोस्तों, ए है ब्लैंक आयरन सीट, बी है गैल्वेनाइज आयरन सीट, सी है स्टेनलेस स्टील और डी है लेड सीट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेड सीट। तो लेड सीट का यूज हम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का। रिवेट की लंबाई प्लेट की मोटाई और रिवेट के व्यास पर निर्भर करती है। तो रिवेट की लंबाई जो है दोस्तों प्लेट की मोटाई और रिवेट के व्यास पर निर्भर करती है। तो कार्यस्थल पर इसके लिए एक सूत्र है, ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं, L = T+1.5 डी का प्रयोग किया जाता है। स्नैप शीर्ष रिवेट की लंबाई क्या होगी यदि चित्र में चित्र में दर्शित रिवेट कितना दिया है, 6, मतलब जो व्यास दिया है वो कितना है दोस्तों, 6 है।
वो कितना है 6 है, 6 mm। प्रत्येक प्लेट की मोटाई 3 mm। तो प्रत्येक प्लेट की मोटाई कितना दिया है 3 mm। तो दोस्तों ये इसमें कितने प्लेटें हैं, 2, एक ये है एक ये है। तो इसकी मोटाई देखिए कितनी हो जाएगी, 3 3 6, यानी टी का मान हमारा कितना आ गया, टी का मान हमारा आ गया 6। और डी का मान कितना दिया है दोस्तों, डी का मान भी कितना दिया है हमारे पास 6। तो डी का मान भी हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये चीज़ हम इसमें रख देंगे ऑप्शन में। तो ये मतलब इसमें यल इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा प्लस, और तो इसमें हमारा क्या था, टी यल इक्वल टू कितना था दोस्तों, यल इक्वल टू 6, टी का मान प्लस 1.5 इंटू डी, डी का मान भी 6 था। तो एक 1.5 में अगर 6 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो देखिए 1.5 इंटू 6, तो 6 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, ये आ जाएगा ये 9 का प्लस 6 प्लस, और 1.5 में आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 9 आएगा। तो 9 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। तो ये 15 आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ ऑप्शन में हम देख लेते हैं 15 किस में है, कौन से में है, तो डी ऑप्शन में है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा 15 आंसर आ जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो दोस्तों एक बार आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर का है। अगला कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ पे था 43 ना, 43 क्वेश्चन देखते हैं अगला। किस प्रकार के वाशर का उपयोग संरचनात्मक संयोजन के लिए किया जाता है। तो आपसे पूछ रहा था तो किस प्रकार के वाशर यानी वाशर का उपयोग संरचनात्मक संयोजन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास, ए है चपटा वाशर, बी है टेपरित वाशर, और डी है स्प्रिंग वाशर, और सी है स्प्रिंग वाशर, डी है टैप वाशर। तो दोस्तों इस यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन चपटा वाशर का यूज हम संरचनात्मक संयोजन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 44 नंबर का, निम्न में से कौन सा वाशर का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों कौन सा वाशर का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन है आपके पास टैप वाशर, स्प्रिंग वाशर, स्लॉटेड वाशर और दांतेदार वाशर। तो दोस्तों जो ये सी ऑप्शन है, स्लॉटेड वाशर नहीं होता, दांतेदार होता है, टिथ वाशर होता है, टिथ दांतेदार, पर स्लॉटेड वाशर नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45 नंबर का, स्प्रिंग वाशर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जो स्प्रिंग वाशर होता है उसका यूज कहाँ करते हैं। ऑप्शन ए घर्षण पकड़ बढ़ाने के लिए, बी कार्यखंड को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए, सी बड़े क्षेत्र में बल वितरित करने के लिए, डी कंपन के कारण नट ढीला होने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, स्प्रिंग वाशर का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो हमारा इस सेशन में आपको 3-4 क्वेश्चन समझाने में लंबा हो गया। आज हम इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वीडियो को बड़ा नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसको दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आपके कोई सुझाव तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।